जैसे ही मुकुट उतारा गया श्री पंडरीनाथ भगवान का, यहाँ शिव जी विराज रहे हैं, शंकर जी विराज रहे हैं भगवान के मस्तक पर। एक भक्त था, उसको शंकर जी में बड़ी निष्ठा, वो शंकर जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं था, सुनार था। भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान की कौंधनी बनवाई एक भक्त ने, तो सुनार ने कहा कि आप पंडरीनाथ भगवान की जिसकी कौंधनी बनानी उसका नाप ले आओ। भगवान का नाप लेकर के धागे से कमर का और ले जाकर के उसको दे दिया, बोले लो बना दो। लेकिन ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है, ठाकुर जी उसको कैसे भी खींच लेते हैं। उस सुनार ने बढ़िया कौंधनी बनाई, जो साइज था उसके अकॉर्डिंग दे दी। जैसे ही पहुंचे 4 अंगुल कम हो गई। उसको जाके बोला, ए भाई तुमने छोटी बनाई है? बोले तुमने जो मुझे नाप दिया उसके अनुसार बनाई है। बोले 4 अंगुल छोटी। बोले लाओ बड़ी कर देता हूं। 4 अंगुल बढ़ा दी। अब जाकर के जैसे पंडरीनाथ भगवान को धराई तो वो 7 अंगुल बड़ी हो गई। जिन्होंने कौंधनी बनवाई वो जाके बोले, भाई तुम नाप ढंग से बनाओ यार, ऐसे मत करो, हमको नाप ठाकुर जी के लिए हमको। अच्छा ये बात भी थी कि वो खुलासा नहीं कर रहे थे कि पंडरीनाथ भगवान के लिए बनवानी है। क्यों? क्योंकि वो सुनार बड़ा अलग मिजाज का था, उसके सामने कोई विट्ठल विट्ठल भी बोलता तो वो चिल्लाता था। बोल मेरे इष्ट महादेव है, उनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा एक काम करो, जिनकी कौंधनी बनवानी है उनके पास मुझे ले चलो। बोले चलो। बोले कहां लेके चलोगे? बोले पंडरीनाथ भगवान। वो तो महाराज बैठ के बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनकी कौंधनी बनानी, तुम बनाता ही नहीं। अरे मैं तो केवल अपने महादेव का उपासक हूं, ये अन्य देवताओं को मैं नहीं पूछता। सेठ ने कहा, भाई तुझको पैसा पूरा दे दिया है, अब व्यवस्था सब हो गई, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। आंख पर पट्टी बांध करके गया। मैं पंडरीनाथ को देखूंगा नहीं, मेरी एक ब्रह्म निष्ठा नष्ट हो जाएगी, मैं केवल महादेव का दर्शन करता हूं। ठाकुर जी कितने कृपालु, उस भक्त को अनुभव कराने के लिए कि मैं और शिव अलग नहीं है। ठाकुर जी ने जैसे उसने स्पर्श किया मुखमंडल का, तभी देखता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। आज एक मन में भाव आ रहा था जब अभिषेक हो रहा था कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के चरण अभिषेक शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? गंगा जी ठाकुर जी का चरणोदरी तो है, चरणामृति तो है भगवान का, उसको महादेव सिर पर धारण करते हैं। एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर महादेव का अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी के ऊपर आता है। एकमात्र पंढरपुर है ऐसा, नहीं तो हर जगह महादेव ठाकुर जी के चरणामृत से स्नान करते हैं, परंतु यहां पर महादेव शीश पर विराज रहे हैं, उनका अभिषेक होता है, उनका जल ठाकुर जी को आता है। केवल किसके लिए? उस सुनार के लिए ठाकुर जी ने महादेव को विराजमान कर लिया कि उसकी एक निष्ठा नष्ट ना हो। अपना कोई स्वरूप ही नहीं है ठाकुर जी का, अपना कोई श्रृंगार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, बस मेरे और आपके लिए ठाकुर जी बैठे। हम आप सब भी यदि उन प्राचीन भक्तों के समान भाव वाले हो जाएं तो आज भी ठाकुर जी रूप बदल सकते हैं। हमारे भावानुसार ठाकुर जी आज भी श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम तो आज बार बार यही वंदन करके आए, नाथ जल्दी कृपा करो, साल 2 साल में एक कथा हमारी पंढरपुर में करा दिया करो। दर्शन करने तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, आसपास बंबई में भी हुए, पूना में भी हुए, पर एक आध बार के दर्शन में सुख नहीं। अब तो 7 दिन का अच्छा लगता है कि 7 दिन आए, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे पड़े हैं और यहीं पड़े पड़े कथा भी सुना रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। उसका सुख ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है। कभी कृपा करेंगे श्री पंडरीनाथ भगवान तो जो आषाढ़ी एकादशी पर वारी आती हैं, बड़ी बड़ी वारियां आती हैं, जब तक प्राण है जीवन में उससे पहले पहले कभी एक बार वारी में भी जाएंगे। और अब पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, वो तो 20-20 किलोमीटर गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर तो रोज चलते हैं, तब जाके महीना भर में पहुंचते हैं सब। पर ये कुछ भाव हैं, जैसे संसारी व्यक्ति के इच्छाएं होती हैं, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड एक बार तो देखना है, मुझे पेरिस घूम के आना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे वहां। भक्त के यही रहते हैं, बोले क्या एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है, एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी करनी है, एक बार श्रीनाथ जी में जाकर के जन्माष्टमी उत्सव मनाना है। अपने जीवन में एक एक बार ये अनुभव तो लेना ही है। महाराज ऐसा बताते हैं, जब वारियां निकलती हैं ना तो श्री आलंदी के जो शिखर पर कलश हैं, कलश हिलने लगते हैं, कलश झूमने लगते हैं वारी के स्वर सुन करके। मैंने शायद पहले दिन बताया ना,
ठाकुर जी का दर्शन तो बहुत कम, जो लोग लाइन में लगे वो लोग कर लेते हैं, पर लाखों लोग जो पंढरपुर आते हैं वो तो केवल कलश देख करके चले जाते हैं। क्यों? बोले आषाढ़ी के समय पर पंडरीनाथ भगवान ऊपर बैठे होते हैं, कलश पर ही बैठे होते हैं, वहीं बैठ करके सबको दर्शन दे रहे होते हैं। ऐसे साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप। हमारे भारत में तीर्थों की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान ने की, परंतु पंढरपुर की तो पूर्व से ही स्थापित है पंडरीनाथ। ये जो जिन स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, ये पुंडलीक को दर्शन देने वाले आए ठाकुर जी जब ईंट पर खड़े हो गए, वही स्वरूप ठाकुर जी का मूर्तिमंत होकर के विराजमान हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को जब पता चला तो वो तो देखने आए कि कैसा स्थान है, कैसा तीर्थ है। ये पूर्व से ही विद्यमान है तीर्थ, इसलिए अद्भुत है। हमारे उत्तर भारत में इतना प्रचार नहीं है पंढरपुर का, उत्तर भारत के लोग ज्यादा जानते भी नहीं है। हमारे राजस्थान के भी लोग, मारवाड़ी लोग, हमारे उत्तर भारत के लोग, और ऊपर चले जाओ हरियाणा, पंजाब, वहां के तो जानते ही नहीं है। उनको भी ये प्रचार करना पड़ेगा उनके बीच में कि भाई हमारे लाला यहाँ पे भी। हाँ, किसी को ये बोलो पंढरपुर जा रहे हैं तो नहीं समझता, उसको ये बोलो ऐसे खड़े हैं भगवान, तो उसको थोड़ा बहुत कुछ अंदेशा, कभी देखी होगी फोटो, अच्छा वहां जा रहे हो। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में अपनी 7 दिन की वाणी की सेवा मुझे करने का अवसर मिला, मुझे बहुत सुख मिला। हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे परतानी परिवार का, हमारे सब परिवार के लोग, महेश जी, दिनेश जी, और मुझे सबके नाम तो नहीं पता, क्षमा। और आप यही भाव रखना कि इनको पता चले भी नहीं, नाम पता चले ये कोई जरूरी थोड़े, हमारा भाव पता चले ये जरूरी होना चाहिए। इन सबका अथक प्रयास, सहयोग रहा। हमारे एक बार कहने पर पंढरपुर के लिए राजी हो गए, नहीं वहीं कराएंगे, जबकि आप लोग भी ऑल द वे दूसरी दिशा से आए हो, तांदूर कहाँ, तेलंगाना, वहां से आप लोग सब यहाँ आकर के पूरी व्यवस्था करना, केवल इसलिए कि नहीं महाराज जी को सुख मिलेगा तो वहीं कराएंगे कथा। और सबको लेकर के यहाँ आए, इतने परिवार के सब जन, सब व्यवस्था, सबके लिए भोजन प्रसाद, सबके लिए उत्तम व्यवस्था का आपने विधान किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका जन्म बहुत लोगों के लिए हुआ होगा, किसी के लिए धन अर्जित करने के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के प्रेम के अधिकार के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के पिता, पुत्र, पति या भाई बनने के लिए भेजा, लेकिन आपके अवतार और आपके अवतरण ही बोलेंगे, जो इतने भक्तों को लेके आ जाए ठाकुर जी के चरण में, वो अवतार ही है उसका। पर आपका मुख्य मूल उद्देश्य ठाकुर जी ने आपको पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि इतने वैष्णवों को और हम ब्रजवासियों को लेके आप पंढरपुर आ सको और 7 दिन रह सको। बाकी के